दोस्तों, कल से खबर मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं कि इजराइल की सेना की नजर अब रफा पर है। इजराइल की सेना किसी भी वक्त रफा पर हमले कर सकती है, क्योंकि वहां पर तकरीबन 14 लाख गाजा के लोग टेंट बनाकर रह रहे हैं। इजराइल की सेना वहां पर हमले करके अपनी सेना को तैनात करना चाहती है और गाजा के लोगों को मिस्र की तरफ भगाना चाहती है। कल से यह खबर मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि हमला होने वाला है, और अभी कुछ देर पहले खबर आ गई कि इजराइल की सेना ने रफा पर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 3 महीनों में गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना ने भयानक बमबारी की। इजरायली सेना ने गाजा के लोगों से कहा कि आप इस एरिया को छोड़कर रफा की तरफ चले जाएं। 14 लाख लोग, तकरीबन गाजा की 60% आबादी रफा के मैदान में टेंट बनाकर रह रही है। वहां पर समुद्र का किनारा है। लोग आसपास के इलाकों में घूमकर छोटी मोटी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं ताकि उससे आग जलाकर खाना बनाया जा सके। आज भी कुछ लोग लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। इजराइल की सेना ने हमले कर दिए। कई सारे लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हुए हैं। एक कार भी थोड़ी बहुत मदद लेकर रफा पहुंची थी। जब वो वापस आ रही थी, उस कार पर भी इजराइल की सेना ने हमला कर दिया, टारगेट करके हमला किया, जिसमें तकरीबन 6 लोगों की मौत हो गई। तो रफा पर भी अब इजराइल की सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल का कहना है कि यह हमास का गढ़ है। अगर हम इस गढ़ को जीत लेते हैं, यहां पर अपनी सेना को तैनात कर देते हैं और गाजा के लोगों को मिस्र की तरफ भगा देते हैं, गाजा में आने की इजाजत नहीं है, मिस्र की तरफ भगा देते हैं, तो हमारी जीत हो जाएगी। रफा पर बमबारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र का भी बयान आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इजराइल रफा पर यह जो बमबारी कर रहा है, यह युद्ध अपराध के बराबर है। यह बमबारी युद्ध अपराध के बराबर है, और जो 4 महीने से गाजा पर कर रहा है, क्या वो युद्ध अपराध नहीं है? फिलहाल इजराइल गाजा के आम लोगों को ही लगातार निशाना बनाना चाहता है। उधर हिजबुल्लाह के साथ भी खबर आ रही है कि इजराइल अपनी सेना को लेबनान के अंदर घुसा सकता है। इजरायली समाचार एजेंसी ओहिलर L13 इसने जानकारी दी है कि सेना आने वाले दिनों में जमीन के रास्ते लेबनान में घुसने की कोशिश कर रही है। तैयारी इसकी चल रही है कि जमीन के रास्ते लेबनान के अंदर घुसा जाए। लेबनान के अंदर घुसकर कोई हिजबुल्लाह के ऊपर तो ये लोग हमले करेंगे नहीं, लेबनान के आम लोगों को ही निशाना बनाएंगे। वही हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि जब तक गाजा पर हमले नहीं रुकेंगे, हम इजराइल की किसी भी बात को नहीं मानेंगे। मैंने आपको कल ही बताया था कि योब गैलेंट, इजराइल का विदेश मंत्री, अमेरिका के राजदूत से मुलाकात करने के बाद हिजबुल्लाह से कुछ अपील कर रहा था कि आप 10-12 किलोमीटर पीछे हट जाएं लेबनान के बॉर्डर से। उन सारी अपीलों को हिजबुल्लाह ने खारिज कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस से कहा कि जब तक गाजा में शांति नहीं, तब तक इजराइल में शांति नहीं। IDF ने पलटकर जवाब दिया कि हिजबुल्लाह के लिए बेहतर होगा कि वो हमारे उत्तरी मोर्चे से पीछे हट जाए, वरना हम इसे बलपूर्वक वापस ले लेंगे। यह धमकियां तो बहुत दिन से इजराइल दे रहा है। बलपूर्वक, बल दिखाकर वापस लेने की औकात होती तो अब तक वापस ले लिया होता, हिजबुल्लाह को पीछे धकेल दिया होता। लेकिन इजराइल की सेना जमीनी स्तर पर चुपके से घुसेगी लेबनान के अंदर और लेबनान के आम लोगों को निशाना बनाएगी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक योब गैलेंट का कहना है कि अगर उत्तर में युद्ध छिड़ता है हिजबुल्लाह के साथ, तो इजराइल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन लेबनान और हिजबुल्लाह को भी उससे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, इन सारी खबरों को सुनने के बाद आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि हिजबुल्लाह ने इजराइल का उत्तरी इजराइल बॉर्डर पर नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्लाह इतने हमले कर रहा है, इतनी मिसाइलें गिरा रहा है, इतने रॉकेट गिरा रहा है कि इजराइल परेशान हो चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस इसीलिए लगातार युद्ध की बातें कर रही है और हिजबुल्लाह को धमकी दे रही है। लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल ने ठीक से कोई हमला नहीं किया है, क्योंकि इजराइल को पता है कि हिजबुल्लाह कितना बड़ा ताकतवर है। जब हमास ने नाको चने चबा दिए, हमास तो बहुत छोटी सी ताकत है हिजबुल्लाह के सामने। हिजबुल्लाह तो कब से एक्टिव है और इजराइल को नाको चने चबा रहा है। उधर हुतीज ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर गाजा में हमले होते रहेंगे तो हम अपने हमलों को और तेज कर देंगे। लाल सागर के अंदर हम अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के जहाजों पर हमलों को और तेज कर देंगे। इजराइल के अंदर एक सर्वे हुआ, लोगों से पूछा गया कि आप किस चीज को पहले रखते हैं, इस युद्ध को या फिर बंधकों की रिहाई को? तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि बंधकों की रिहाई हो, उसके लिए चाहे इस युद्ध को बंद करना पड़े। बंधकों की रिहाई को लेकर एक खबर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापी है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहां से ऐसी खबरें लाता है समझ में नहीं आता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है कि इस वक्त
हमास की कैद में 136 जो बंधक बताए जा रहे हैं वो 136 नहीं है, बल्कि उनमें से 32 बंधकों की मौत हो चुकी है। ये टाइम्स ऑफ इजराइल को न जाने कहां से जानकारियां मिल जाती हैं। जैसे इजराइल ने कहा कि UNRWA के 12 लोग हमास के साथ हमलों में शामिल थे, उन 12 लोगों के नाम तक बता दिए, उनका काम तक बता दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ना, पूरा पूरा इजराइल के लिए काम करता है। अब ऐसी बातें फैला रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स के 32 लोगों की मौत हो चुकी है हमास के कब्जे में जो बंधक हैं। एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में आ चुका है। कल सऊदी अरब पहुंचा था, आज उसने अब्दुल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की है और यह मुलाकात भी डील को लेकर है। ये लोग क्यों मुलाकात कर रहे हैं और ये क्यों मिडिल ईस्ट में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कितनी बार आ चुका है एंटनी ब्लिंकन, लेकिन किसी तरह का कोई हल नहीं निकलता है। दोस्तों, हमास डील के लिए राजी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार यह बात कह रहा है कि हम फिलिस्तीन के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, पिछली डील जब हुई थी नवंबर में, तो उस डील में जितने लोग फिलिस्तीन के छोड़े थे इजराइल ने, उससे कहीं ज्यादा अब पकड़ लिए हैं। 6000 लोग तो पहले से ही बंद थे। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल की सेना ने तकरीबन 1236 लोगों को वेस्ट बैंक से और गाजा से गिरफ्तार कर लिया है। इन 1236 लोगों में 30 महिलाएं हैं और 73 बच्चे हैं। इस वक्त इजराइल की जेलों में फिलिस्तीन के तकरीबन 6870 लोग कैद हैं। हमास यही कह रहा है कि सारे के सारे बेगुनाह लोग हैं, पहले इनको रिहा किया जाए, उसके बाद ही हम बंधकों को रिहा करेंगे। इसके अलावा हम किसी डील पर राजी नहीं होंगे। दोस्तों, हम सभी लोग इस जंग में देख चुके हैं कि जिस इजरायली सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कहा जाता था, वो तो टिकटॉकिया सेना निकली। टिकटॉकिया सिर्फ सेना ही नहीं है, बल्कि इजराइल के नेता और अधिकारी भी टिकटॉकी हैं। इजराइल का राष्ट्रपति हरगोज अपने बहुत सारे अधिकारियों के साथ बैठकर अपने ऑफिस में टिकटॉक वीडियो देख रहा है और ये वो वीडियो हैं जिन वीडियो में इजराइल की पोल खोली जा रही है, इजराइल के नरसंहार को दिखाया जा रहा है। इजराइल का राष्ट्रपति अपने अधिकारियों के साथ बैठकर इन वीडियोस को इसलिए देख रहा है कि इन वीडियोस के बदले में हम कैसी वीडियोस बनाएं। इजराइल के नरसंहार की जो लोग पोल खोल रहे हैं, इजराइल का सच दिखा रहे हैं, उसको काटने के लिए अपने अधिकारियों के साथ बैठा है टिकटॉक वीडियो देखने कि आप लोग भी इसके अगेंस्ट में इसको काटने के लिए झूठी वीडियो बनाएं। अमेरिकी सेंटकॉम के एक्स कमांडर जनरल मैकेंजी ने कहा है कि इजराइल ने युद्ध शुरू तो कर दिया है और वो नहीं जानता है कि इसे खत्म कैसे करना है। रिपोर्ट सामने आई है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने 11,500 बच्चों को गाजा के अंदर शहीद कर दिया, जबकि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल के सिर्फ 36 बच्चे मारे गए हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है, और यह बात मैं आपसे लगातार कह ही रहा हूं कि नेतन्याहू सिर्फ एक जीत ढूंढ रहा है, चाहे वो रफा पर मिले, चाहे वो गाजा पर मिले, चाहे वो लेबनान के अंदर मिले। एक जीत उसको चाहिए है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।